क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी मोटिवेशनल वीडियो को देख के ये डिसाइड कर लिया हो कि अगले दिन ही आपको एक बड़ा सा खर्चा करना है और थोड़े दिनों बाद आपको ऐसा फील हो रहा हो कि शायद आपने वो खर्चा गलत कर लिया? तो ये कहानी भी उसी बारे में है। तो ये है मेरी साइकिल जो मैंने मोटिवेशन में आके खरीदी थी। सोचा था कि ब्रो आज से तो कमिटमेंट कर लिया, अब तो रोज़ साइकिलिंग होगी, रोज़ टाइम से उठा करूँगा, स्पोर्ट्स शूज़, नाइक का ड्राई फिट लोअर, सोनी के एयरफोन्स में स्पॉटिफाई के वर्कआउट सॉन्ग्स, साथ में एनर्जी ड्रिंक होगी। कई दिन स्ट्रगल भी किया, आखिर में कामयाबी अपनी हुई। उसके बाद हम लोगों ने 1 महीना दबा के साइकिलिंग की। पर कहते हैं ना, ज़िंदगी में कुछ भी एज पर प्लान नहीं जाता है, तो मेरे साथ भी वही हुआ। पहले लगातार मैंने महीना 1.5 महीना लगातार साइकिलिंग की। उसके बाद एक दिन सब कुछ पलट गया, जज्बात पलट गए, ज़िंदगी पलट गई, सब पलट गया एंड मेरा हो गया एक्सीडेंट। उसके बाद जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ये यहाँ पे बहुत बड़ा डेंट आया, जहाँ पे आप पेंट छूटा हुआ देख रहे हैं, डेंट आया। ये टायर पूरा पीछे जाके उसको जहाँ साइक्लिक्स लिखा हुआ है वहाँ पे टच कर चुका था। मतलब ये पूरा, जिसको चिमटा बोलते हैं, ये चीज़ है, इसको चिमटा बोलते हैं, ये पूरा पीछे टच कर दिया था इसने और मेरा साइकिल ख़राब। फिर मैंने लिया ये स्टेशनरी साइकिल, क्योंकि भाई को डर लग गया था, भाई ने बाहर जाना नहीं था, एक्सीडेंट हो गया था, घर वालों ने भी मना कर दिया था। पर यार इसमें एक प्रॉब्लम है, 4 दीवारी के अंदर साइकिल चलाने का वो मज़ा नहीं है जो बाहर जाके आउटडोर ग्रीनरी में साइकिल चलाने का मज़ा होता था। इतनी जद्दोजहद करने के बाद ये समझ आया कि साइकिलिंग के सारे पैसे आउटडोर साइकिलिंग पे ही हैं और घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए हर एक खड़ी हुई चीज़ कपड़े सुखाने का स्टैंड है। तो ये हालात हो जाते हैं। सो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ कि मैंने इस टाइम पे ये साइकिल पे पैसे खर्चे, फिर उसके बाद स्टेशनरी बाइक खरीदी, ये सब किया। देखो इसके पीछे ना एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है। तो लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि जैसा आप प्लान करते हैं वैसा कभी हो नहीं पाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा उसमें बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऑब्स्टैकल्स आ जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, जो आप प्लान यूज़ कर रहे होते हैं आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको उस प्लान पर डटे रहना है। जैसे कि जो गलती मैंने की, साइकिल पर एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा मेजर एक्सीडेंट नहीं था, छोटा सा एक्सीडेंट था। तो जो एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ उसके बाद मैंने अपनी साइकिलिंग को छोड़ दिया। मैं घर पे डर के बैठ गया था कि मैं स्टेशनरी साइकिल करूँगा, अब मैं नहीं चलूँगा बाहर, बिकॉज बाहर वल्नरेबल है या जो भी XYZ है। आपको ये नहीं करना है। मेरे मन में ये करने के बाद बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था कि मैं बाहर जाऊँगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, ये वो। पर ऐसा नहीं है। सारे पैसे जो भी साइकिलिंग के हैं ना, वो आउटडोर साइकिलिंग के हैं। हम लोग बाहर जाते हैं ताकि हम थोड़ा सा सोशलाइज हो सकें, बाहर नेचर देख सकें। 4 दीवारी में ही साइकिलिंग करनी हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो दैट्स वाई लाइफ में हमेशा ऐसे नहीं होगा कि आप लोग जो सोचोगे वही होगा हमेशा। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जो सोचते हो वैसा नहीं होगा एंड आपको डरना नहीं है, आपको बाहर निकलना है, आपको दोबारा से स्ट्रगल करना है, दोबारा से कोशिश करनी है। आफ्टर ऑल दिस इज़ ऑल द लाइफ इज़ अबाउट। ज़िंदगी इसी का ही नाम है, बार बार स्ट्रगल करना, बार बार मुश्किलों से लड़ना, बार बार उठ के वापस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाहर आना। दिस इज़ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।